क्लास में बेटा ईआर डायग्राम के बेस्ड पे क्वेश्चंस देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं या कैसे ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हो, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हो, कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो, उनके बेस पे अगर मुझे ईआर डायग्राम अगर कंस्ट्रक्ट करना है या ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, आज इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर मुझे ईआर डायग्राम बनाना है, ठीक है, ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको क्या क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए सबसे पहले ईआर डायग्राम ड्रॉ करने से। अगर आप ईआर डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं तो क्या बेसिक चीज आपके कैलकुलेशन में पहले हो जानी चाहिए, या क्या क्या चीजें आपको चाहिए अगर आप ईआर डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चंस को देखने के बाद जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो या क्वेश्चन के बेस पे अगर आप ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में से आप आइडेंटिफाई क्या करना, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कि कौन कौन सी एंटिटीज है, ठीक है, उन एंटिटीज में रिलेशनशिप क्या है। दूसरा, जैसे आपने एंटिटी निकाल लिया, अब एंटिटी के बाद आप क्या करोगे, रिलेशनशिप फाइंड करोगे। देन साथ में आप देखोगे कि कार्डिनलिटीज क्या है, इनकी कार्डिनलिटीज क्या है, ठीक है, आपस में कैसे लिंक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात किसकी आएगी, सबसे पहले बात आएगी बेटा एंटिटीज की। फिर एंटिटीज की अगर आपने बात कर ली तो एंटिटीज के बाद आती है बात कहना चाहिए रिलेशनशिप की, कि आपस में एंटिटीज का रिलेशनशिप क्या है। देन आती है कार्डिनलिटीज की बात। कार्डिनलिटीज का मतलब कि जो एंटिटीज हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है, एसोसिएशन कैसा है, आपस में कैसे एसोसिएट हो रहे हैं, वन टू वन, ठीक है, वन टू वन, या वन टू मेनी है, या मेनी टू वन है, या मेनी टू मेनी है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। फिर हम क्या बात करेंगे, फिर हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स। फिर हम एट्रीब्यूट्स फाइंड करेंगे, और एट्रीब्यूट्स के सबसे पहले आप फाइंड करो की एट्रीब्यूट, मतलब प्राइमरी की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चे, कि आपने एंटिटीज बना लिया। अब एंटिटीज के बाद आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एंटिटीज के प्राइमरीज की। ठीक है, जैसे अगर मान लो कस्टमर है, तो अगर कस्टमर की बात कर रहे हो तो कस्टमर का आप क्या बनाओगे, कस्टमर आईडी। अब एक कस्टमर आईडी होगा, वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, अब प्राइमरी की आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप दूसरे जो रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप फाइंड आउट करोगे। तो आपको एट्रीब्यूट फाइंड करना है। अगर आप देखो तो रिलेशनशिप के बाद आपको एट्रीब्यूट फाइंड करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट में से सबसे पहले आप प्राइमरी की बात करो, ठीक है, या की एट्रीब्यूट की बात करो, और फिर बाकी रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स की बात करो, और फाइनली उनके बेस पे ईआर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो इजी हो जाएगा ईआर डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहले एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना, देन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप, और साथ में एसोसिएशन ऑफ एंटिटीज, मींस वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन। देन आपको एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करना है, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है या कौन सा की एट्रीब्यूट है, और उनके बेस पे आप ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इन रूल्स को आपको ध्यान में रखते हुए ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे कि देखते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि ईआर डायग्राम हम बनाना चालू करेंगे तो कैसे चालू करेंगे। अब आपका क्वेश्चन को समझो, कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल। किसके लिए ईआर डायग्राम बनाना है, हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है यहां पास हॉस्पिटल डेटाबेस हो गया जिसके लिए आपको ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, विद अ सेट ऑफ पेशेंट एंड मेडिकल डॉक्टर्स, जिसके पास सेट ऑफ पेशेंट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, एंटिटीज। तो एंटिटीज आइडेंटिफाई करते चलो। तो मुझे एक एंटिटी तो पेशेंट मिल गया, तो मैं इसका नाम रख देता हूं E1। ठीक है, और एक एंटिटी मुझे डॉक्टर मिल गया, इसका नाम रख दिया मैंने E2। ठीक है, एसोसिएट विथ ईच पेशेंट अ लॉग ऑफ वेरियस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड। अब लेकिन अब साथ में वो बोल रहा है कि जो भी पेशेंट हैं उनपे जो जो टेस्ट या एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, कंडक्ट हो रहे हैं, उसका भी पता हमें चलना चाहिए आपके ईआर डायग्राम से। तो ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। अब मैं पेशेंट पहले लिखूं, डॉक्टर बात पहले लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों में रिलेशनशिप में हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आपका जो भी आप कहना चाहिए रिलेशनशिप में टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कोई की या कहना चाहिए कोई टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ता है। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास एक है E1 एट्रीब्यूट है पेशेंट, और E2 मैंने मान लिया डॉक्टर जो है वो E2 मान लिया, और यहां टेस्ट और एग्जामिनेशन जो है
वो आपका E3 एट्रीब्यूट है। तो 3 सॉरी एट्रीब्यूट बोल रहा हूं, सॉरी। ये जो पेशेंट है आपका एंटिटी है, डॉक्टर एंटिटी है, और एग्जामिनेशन या आप बोल सकते हो टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आपका थर्ड एंटिटी है, या सिंपल टेस्ट बोल लो या सिंपल एग्जामिनेशन बोल लो, ठीक है। तो अगर आप देखो, आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, एंटिटीज आइडेंटिफाई करना है। कर लिया मैंने, पेशेंट, डॉक्टर, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, या सिंपल टेस्ट बोल दो या एग्जामिनेशन बोल दो। फिर क्या आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने बनाया डॉक्टर, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। डॉक्टर एंटिटी है तो रेक्टेंगल यूज करेंगे, ठीक है। और डॉक्टर और पेशेंट, ठीक है, ये दोनों तो मिल गए, ठीक है। डॉक्टर हो गया और पेशेंट एंटिटी हो गया। एंटिटीज को हम किसमें बताते हैं, रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है, अगर आप देखो तो दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हम इनमें बना लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर और पेशेंट में रिलेशनशिप क्या हो गया, डॉक्टर ट्रीट करेगा तो मैंने लिख दिया ट्रीट्स, या सिंपल ट्रीट लिख दो, ट्रीट्स पेशेंट, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा एंटिटी क्या है, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ठीक है यार, सिंपल टेस्ट। तो मैंने क्या कर दिया, यहां सिंपल लिख दिया टेस्ट, मैंने सिंपल यहां टेस्ट लिख दिया या एग्जामिनेशन लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर आप देखो तो डॉक्टर टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है, डॉक्टर टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो डॉक्टर जब टेस्ट कंडक्ट करेगा तो आप यहां ऐसा कर सकते हो कि डॉक्टर कंडक्टेड टेस्ट, या पार्टिसिपेटेड लिख दो, या कंडक्टेड लिख दो। डॉक्टर पार्टिसिपेटेड इन टेस्ट, और पेशेंट भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट इन टेस्ट कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो टेस्ट करेगा वो पेशेंट पे ही करेगा। तो इन दोनों को मैं एक ही रिलेशन से रिलेट कर सकता हूं, समझो मेरी बात को, इन दोनों को मैं एक ही रिलेशन से रिलेट कर सकता हूं। या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि डॉक्टर का अलग से बनाओ कि डॉक्टर कंडक्टेड टेस्ट, और पेशेंट को यहां से अलग से आप रिलेशनशिप से जोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखिए बच्चे, तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया एंटिटीज, एंटिटीज को हम रेक्टेंगल में रखते हैं, रख दिया। उसके बाद मैंने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया, कर लिया। और रिलेशनशिप को हम डायमंड में रखते हैं, रिलेशनशिप हो गया, ये देखो रिलेशनशिप हो गया। और सारी चीजें आगे जो आपके क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हॉस्पिटल डेटाबेस का आपको क्या बनाना है, ईआर डायग्राम, जिसके पास पेशेंट हैं और डॉक्टर्स हैं, और साथ में हमें हर पेशेंट का एक लॉग कहना चाहिए जनरेट करना है, या लॉग रिपोर्ट करना कहना चाहिए, लॉग रिपोर्ट स्टोर करना है, या सिंपल सी बात है टेस्ट और एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, वो भी शो होना चाहिए यार डायग्राम से। तो इससे देखो सारी चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें फाइनल इसका पिक्चर ऐसा, अब इसके बेस पे अगर हम देखें, इसके बाद हमको की एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करना था और साथ में अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करना था। तो बट ऑब्वियस है मैं यहां पास चाहूंगा तो इसके एट्रीब्यूट्स को किस में रख दूंगा, एलिप्स में या सिंपल ओवल में, और की एट्रीब्यूट के अंदर हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो अब मैंने यहां जो ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया उससे साफ क्लियर हो रहा है कि अगर आप देखो डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, ठीक है। अब डॉक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पेशेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है टेस्ट के अंदर, क्योंकि डॉक्टर जो टेस्ट कहना चाहिए कंडक्ट करेगा, किसके ऊपर करेगा, पेशेंट के ऊपर। तो मैंने एक ही रिलेशन से रिलेट कर दिया। आप चाहो तो अलग अलग रिलेशन से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहां क्या बोला गया है आप समझो क्वेश्चन को, एसोसिएट विद ईच पेशेंट अ लॉग ऑफ वेरियस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड। अब एक टेस्ट जो होना चाहिए पेशेंट पे होना चाहिए और डॉक्टर करना चाहिए, तो बट ऑब्वियस है एक रिलेशनशिप से आप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां देखो तो यहां मैंने क्या लिखा है डायमंड के अंदर, पार्टिसिपेटेड। आप कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हो, जब कुछ भी समझ में ना आया तो सिंपल आर भी लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जनरल टर्मिनोलॉजी आपको लिखना चाहिए जिससे कि उसको रीड करने में आसानी हो। अब देखो डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स, डीआईडी, डी नेम, एड्रेस, स्पेशलाइजेशन, रूम नंबर, आप चाहो तो फोन नंबर भी एक एट्रीब्यूट ले सकते हो, आप चाहो ईमेल एक एट्रीब्यूट ले सकते हो, ठीक है। और देखो यहां प्राइमरी की कौन सा है, डीआईडी। तो डॉक्टर में हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्राइमरी की क्या है, डीआईडी, तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। वैसे ही पेशेंट की बात करें तो पेशेंट में पेशेंट नंबर, ये आपका प्राइमरी की हो गया, अंडरलाइन कर दिया। पेशेंट नेम हो गया, पेशेंट का एड्रेस हो गया, एज हो गया, पेशेंट का फोन नंबर हो सकता है, पेशेंट का ईमेल हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती है। वैसे ही फिर टेस्ट, तो टेस्ट में टेस्ट नंबर या टेस्ट आईडी हम बना सकते हैं जो कि यूनिक प्लस नॉट नल होगा। तो ये प्राइमरी की हो गया, टेस्ट का टाइप हो गया, टेस्ट डेट हो गया, टेस्ट का रूम हो गया,
ठीक है, ऐसे करके हम सारी चीजें बना सकते हैं। अब अगर आप इसको देखो बड़े ध्यान से, तो आप देखोगे मैंने यहां रिलेशनशिप में पार्टिसिपेटेड, जब जब डॉक्टर और पेशेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, डॉक्टर कंडक्ट करेगा टेस्ट पेशेंट के साथ, तो एक रिपोर्ट जनरेट होगी। तो रिपोर्ट को मैंने किसका एट्रीब्यूट बता दिया, इस रिलेशन का, पार्टिसिपेटेड रिलेशन का। ठीक है, तो ये आपका कैसा एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। तो आप कहना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ था, आप रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पास डॉक्टर पेशेंट से, डॉक्टर पेशेंट और टेस्ट के बेस पे जो कहना चाहिए आउटकम आ रहा है, दैट इज रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। बेटा देखो, अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के लिए मुझे ईआर डायग्राम बनाना है। अब बेटा देखो, इसमें कोई कंस्ट्रेंट आपको डिफाइन नहीं है, तब आप क्या करोगे, नंबर के बेस पे ईआर डायग्राम बनाओगे। अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आता है कि कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम, तो सिंपल सी बात है, 2-3 एट्रीब्यूट ले लो, सॉरी 2-3 एंटिटीज ले लो, और 2-3 एंटिटीज को रिलेट करके सिंपल काम खत्म कर दो। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का है तो बट ऑब्वियसली आपके पास 3-4 एंटिटीज होने चाहिए, और सबके 4-5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, साथ में पार्टिसिपेशन बताना चाहिए, आपको पार्टिसिपेशन भी बताना चाहिए। और अगर 10 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 4-5 एंटिटीज, उनकी एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटीज, पार्टिसिपेशन, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग या 1-to-many मैपिंग, और साथ में उसको टेबुलर फॉर्म में भी कहना चाहिए, रिलेट करके आपको बताना चाहिए कि हाँ, इस अगर कहना चाहिए ईआर डायग्राम को अगर टेबल में चेंज करें तो कैसे करें, क्योंकि 10 मार्क्स का है, तो डिपेंड करेगा कि अगर कंस्ट्रेंट्स गिवन नहीं है तो कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आप ईआर डायग्राम डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल, कि अगर मान लो 5 मार्क्स का अगर आता है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, मिनिमम कितना कहना चाहिए ईआर डायग्राम, मुझे क्या क्या चीजें रखनी चाहिए जिससे कि 5 मार्क्स मुझे मिल सके। तो समझो मेरी बात को, सबसे पहले अगर मैं देखूं, तो पहले मुझे क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले एंटिटीज आइडेंटिफाई करने होते हैं। चलो मैं एंटिटीज आइडेंटिफाई करता हूं। तो अगर मुझे देखो, बैंक की बात करें, तो अगर कस्टमर की बात करें, तो कस्टमर बैंक में तो होगा ही होगा। ठीक है, और कस्टमर और लोन का रिलेशनशिप होता है बैंक में, ये होता है अपना। ठीक है, तो कस्टमर और लोन, तो कस्टमर, और ये आप क्या करेगा, बोरो करेगा। ठीक है, बोरो या बोरोवर लिख दो, जो भी लिख दो। ठीक है, यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और ईआर डायग्राम में सबसे अच्छी बात यह है कि ईआर डायग्राम आप जैसा बनाओ, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही होगा, अनलेस और अनटिल कंस्टेंट्स दिए हुए हैं तो कंस्टेंट को फॉलो करना जरूरी है। और पूरी तरह से कोई डायग्राम कंप्लीटली गलत भी नहीं हो सकता अगर आपने थोड़े भी कंस्टेंट को फॉलो किया है, तो कभी भी इनके क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और बेसिक रूल को फॉलो करो कि एंटिटी है तो रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना है, और अगर रिलेशनशिप है तो डायमंड से रिप्रेजेंट करना है, एट्रीब्यूट को एलिप्स या ओवल से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चे, कस्टमर, बोरो, लोन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, तो कस्टमर आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो कस्टमर, और यहां एक रिलेशनशिप ले लेंगे हम, चाहो तो कस्टमर एम्प्लॉय ले लो, कस्टमर बैंकर ले लो, जो भी ले लो, और यहां बना दो एम्प्लॉय। तो जो कस्टमर है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, बैंक में जिसका अकाउंट है वो वहां का एम्प्लॉय भी तो हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसमें हम, मैंने आपको बताया था रोल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका आप रोल भी इंडिकेट कर सकते हो। रोल इंडिकेट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप क्या करो, डायमंड लगा के उसको सेल्फ आप बता दो वर्क्स फॉर। तो वर्क्स फॉर मतलब एक जो एम्प्लॉय है इसी बैंक में काम करता है। ठीक है, और यहाँ रोल भी आप बताते हो, यहाँ रोल इंडिकेटर में यहाँ रोल भी बताते हो कि ये मैनेजर है या क्लर्क है या असिस्टेंट मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर है या जनरल मैनेजर है। ठीक है, कौन सी पोस्ट है, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, तो कस्टमर का अकाउंट भी हो सकता है, तो कस्टमर हैज अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट होगा ना, जो कस्टमर है तो बट ऑब्वियसली उसका अकाउंट होगा। लोन अकाउंट अलग हो सकता है और अकाउंट अलग हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने कस्टमर और लोन के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया, तो कस्टमर बोरो लोन, अब मैंने हैज अकाउंट भी कर दिया। ठीक है, अब इनका हम लास्ट में एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करना टफ नहीं है, और उसमें से हम उसी में से बीच में आपको कहना चाहिए एक ऐसा एट्रीब्यूट लेंगे जो कि प्राइमरी की होगा, क्योंकि प्राइमरी की एक पर्टिकुलर टेबल के लिए केवल एक ही होगा, बट ऑब्वियस है। तो एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हमारी प्राइमरी की एक ही होगी, उसके अंदर हम अंडरलाइन कर देंगे। तो मैंने यहां लिख दिया अकाउंट। ठीक है,
अब ये चीज हो गई। अब अगर आप देखो तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, जो आपका लोन है, अगर लोन की बात करें तो लोन जो है वो लोन के लिए आपके पास स्पेसिफिक ब्रांच होती है, ठीक है। तो आप ऐसा भी एक रिलेशनशिप बना सकते हो लोन ब्रांच नाम का, और इसको सीधा जोड़ दो ब्रांच से, ठीक है। तो लोन अगर आपको लेना है तो लोन की ब्रांच में, मतलब अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई के लोन ब्रांच में मुझे जाके लोन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी हम बना सकते हैं साथ में। अब अगर आप बात करते हो लोन की पेमेंट की, तो आप एक रिलेशनशिप यहां स्टेब्लिश कर सकते हो लोन और पेमेंट में, ठीक है, लोन और पेमेंट में। अब देखो पेमेंट में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा आपको जो कि प्राइमरी की हो, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे लोन और पेमेंट को मिला के प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, डबल रेक्टेंगल में रखा। तो डबल रेक्टेंगल मतलब वीक एंटिटी, और जो भी वीक एंटिटी होगा तो उसका रिलेशनशिप भी वीक होगा, तो बट ऑब्वियस है उसको डबल डायमंड से हमको बताना पड़ेगा, डबल डायमंड से डिनोट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा बना सकते हैं बेटा, अगर हमको बैंकिंग सिस्टम का बनाना है और 5 मार्क्स का है तो इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का है तो और आप सिंपल कर सकते हो, सिंपल कस्टमर एम्प्लॉय लोन, एक कहना चाहिए 3-4 आपने एंटिटीज लिए और रिलेट कर दिया तो भी काम हो जाएगा। तो इसका देखो अगर फाइनल वर्जन हम देखें तो देखो कस्टमर बोरो लोन, ठीक है, और लोन पेमेंट का रिलेशन कर दिया, ठीक है। लोन का डिसवर्जल होगा, लोन आपने अप्लाई किया तो उसका पेमेंट होगा। तो अब देखो कस्टमर का कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ठीक है। अब इसके साथ आप और भी लगा सकते हो, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी, कस्टमर का एज, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप ले सकते हो। अब देखो कस्टमर आईडी यहां प्राइमरी की हो गया। लोन में देखो लोन नंबर और अमाउंट, ठीक है, लोन नंबर और अमाउंट, लोन नंबर को आप मान सकते हो यहां प्राइमरी की। वैसे ही लोन पेमेंट और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट नंबर जो है वो आपका प्राइमरी की नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वीक एंटिटी है। तो देखो जिस जो भी कहना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि वीक एंटिटी और कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो अगर वीक एंटिटी सेट को में जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की बनने लायक है, कुछ प्राइमरी की बनने लायक है, मतलब कंप्लीटली प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि वीक एंटिटी सेट के बाद प्राइमरी की नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे एट्रीब्यूट्स में से हम देखें जो कि कहना चाहिए थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी ऐसा रखता हो जो कि प्राइमरी की बन पाए, मैंने बताया था कि वीक एंटिटी सेट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की, बट वी नीड अ थिंग दैट डिस्टिंग्विश ऑल दोज एंटिटीज फ्रॉम अदर। तो उसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर को हम कैसे बताते हैं, डॉटेड लाइन से। तो उसके अंदर हम डॉटेड लाइन बना देंगे, तो ये लोन नंबर और पेमेंट नंबर को मिला के हम प्राइमरी की बना देंगे, जिससे भी रिलेट करते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का प्राइमरी की और वीक एंटिटी का डिस्क्रिमिनेटर मिलके इसका क्या बन जाएगा, प्राइमरी की। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वीक एंटिटी सेट और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि होता क्या है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो लोन की बात करें तो लोन लोन ब्रांच से रिलेट होगा। अब मैंने ब्रांच दे दिया तो इसमें ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स, ठीक है। अब अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो कस्टमर बैंकर, यहां मैंने बात बता दिया कि टाइप, ठीक है। तो एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय में मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, ठीक है। इसको आप कर दो हायर डेट, ठीक है, एम्प्लॉय कब ज्वाइन किया है, ज्वाइन डेट कर सकते हो आप, ठीक है, हायर डेट। तो एम्प्लॉय आईडी इसमें से प्राइमरी की आपने बना दिया, ठीक है। अब यहां रोल इंडिकेटर आपने लगा दिया, वर्क्स फॉर, ठीक है। अब देखो कस्टमर, अब यहां बोरोवर से बेटर है कि कस्टमर हैज लिख दो, ठीक है, कस्टमर हैज अकाउंट, ठीक है। अब ये अकाउंट टाइप हो गया, अकाउंट टाइप आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, चेकिंग अकाउंट हो सकता है। तो बट ऑब्वियस है अगर आप देखो तो यहाँ अकाउंट टाइप को आप डिवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैंने जब एट्रीब्यूट्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होते हैं, आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट टाइप यहाँ एट्रीब्यूट है, इसको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। फर्दर किस में डिवाइड किया जा सकता है, सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट में। फिर अगर देखो अकाउंट का अकाउंट नंबर हो गया वो प्राइमरी की हो गया, और बैलेंस यहां मैंने बताया है हैज का, मैंने यहां बता दिया आपका डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो यहां इसका मैंने क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट बना दिया एक्सेस डेट। तो कस्टमर कब एक्सेस कर रहा है अपने अकाउंट को, ठीक है, ये आप कहां से पता कर सकते हो, इसके रिलेशन से पता कर सकते हो। तो कुछ ऐसा या डायग्राम आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा बच्चे, कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम ऑफ अ कार इंश्योरेंस कंपनी
that has a set of customers each of whom owns one or more cars. अब यहां समझो, आपको पहले कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ईआर डायग्राम ऑफ अ कार इंश्योरेंस कंपनी। किसके लिए आपको ईआर डायग्राम बनाना है? कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जिसके पास क्या है, सेट ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर एक एंटिटी मेरे को मिल गया, ठीक है, ईच ऑफ whom ओन वन और मोर कार। अब बट ऑब्वियसली अगर इंश्योरेंस हुआ है, कस्टमर की लिस्ट है कार इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसके पास एक या एक से ज्यादा कार्स हैं, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कार हैं, ठीक है। अब ईच कार हैज एसोसिएटेड विथ इट जीरो टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स। अब हर कार से उसके कहना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है कि उस कार में कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो जीरो, और जितने अगर बार एक्सीडेंट हुआ है उतने एक्सीडेंट के नंबर है, मतलब 0 बार हुआ हो या 1 टाइम हुआ हो, 2 टाइम हुआ हो, 3 टाइम हुआ हो, तो 0 और मोर नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एक्सीडेंट, ठीक है। और उसके बेस पे आपको एप्रोप्रिएट टेबल भी डिजाइन करना है। तो टेबल का मतलब एंटिटीज जो है ना, एंटिटीज का आप टेबल बना रहे हो, तो एंटिटी क्या हो जाएगी, टेबल का नाम, और जो उसके एट्रीब्यूट्स है वो कॉलम बन जाएंगे। बस इतना ही करना होता है। तो समझते हैं, जैसे कि मान लो अब इसमें सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई क्या करूंगा, एंटिटीज। तो कस्टमर एंटिटी हो गया, कस्टमर के बाद अगर अपन देखें तो कार एंटिटी है, तो कार का ही एक्सीडेंट होगा। तो अगर, और फिर उसके बाद ईच कार हैज एसोसिएटेड विद 0 टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट जो हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका एंटिटी हो गया। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कस्टमर, तो मैंने देखा कस्टमर, अब कस्टमर और दूसरा हो गया एंटिटी आपका कार, रेक्टेंगल में डिनोट कर दिया। इनके बीच में क्या होगा रिलेशनशिप, कस्टमर के पास कार है, ठीक है, तो कस्टमर ओन्स अ कार, ठीक है, या कस्टमर परचेज अ कार, या कस्टमर ओन्स अ कार, क्योंकि कार इंश्योरेंस कंपनी का पहले से रिकॉर्ड है, मतलब कस्टमर ने कार खरीदी हुई है पहले से है उसके पास, तो कस्टमर ओन्स कार, ये तो समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया कि एक एंटिटी अगर देखा जाए तो एक एंटिटी आपके पास एक्सीडेंट भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे एक्सीडेंट की ही रिकॉर्ड की बात करनी है। क्वेश्चन में क्या है, दैट कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम ऑफ अ कार इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज अ सेट ऑफ कस्टमर्स ईच ऑफ whom owns one or more cars, ठीक है, जिसके पास एक या एक से ज्यादा कार है, और कार की से एसोसिएटेड क्या रिकॉर्ड है उसके पास, एक्सीडेंट। तो ईच कार हैज एसोसिएटेड विथ 0 और एनी नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एक्सीडेंट, ठीक है, तो एक्सीडेंट भी हमारी एंटिटी हो गई। अब मुझे कस्टमर, कार और एक्सीडेंट को रिलेट करना है, तो ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो कस्टमर है वो खुद ड्राइवर है, या मान लो कस्टमर जो है उसकी कार है वही ड्राइव कर रहा है, और जब वो ड्राइव कर रहा है तो एक्सीडेंट होता है, तो कस्टमर होंगे। अब कस्टमर क्या करेगा, सिंपल सी बात है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट लिख दो, ठीक है, पार्टिसिपेट, ठीक है, या कस्टमर मेट एक्सीडेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी यहां यूज कर सकते हो। तो देखो, कस्टमर कार, कस्टमर ओन्स अ कार, और कस्टमर पार्टिसिपेटेड इन एक्सीडेंट, ठीक है, और कब एक्सीडेंट में पार्टिसिपेट करता है, जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, कस्टमर के फिर एट्रीब्यूट्स बना दूंगा, जैसे कस्टमर आईडी, वो आपका प्राइमरी की हो जाएगा, कस्टमर का नेम हो जाएगा, कस्टमर का एड्रेस हो जाएगा, कस्टमर का फोन नंबर, ईमेल आईडी। वैसे ही कार का क्या होगा, लाइसेंस नंबर, मॉडल, लाइसेंस नंबर को क्या कर दो, प्राइमरी की बना दो, मॉडल, ईयर, ऐसे करके, फिर कलर, ये सब सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एट्रीब्यूट्स। एक्सीडेंट की रिपोर्ट नंबर, रिपोर्ट नंबर मैं बना दूंगा, या एक्सीडेंट आईडी बना दूंगा, उसको प्राइमरी की। फिर डेट क्या थी एक्सीडेंट की, लोकेशन क्या थी एक्सीडेंट की। अब देखो, कार जब कस्टमर ड्राइव कर रहा था कार को, ठीक है, जो अपनी कार को चला रहा था, तो एक्सीडेंट हुआ, तो क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी एक्सीडेंट होने के बाद, जो भी डैमेज हुआ उसके बेस पे अमाउंट को पे करेगी। तो डैमेज अमाउंट, ठीक है, डैमेज अमाउंट, या इनके बेस पे रिपोर्ट जनरेट होगी, जिसके बेस पे क्या कहते हैं वो जो भी रिम्बर्समेंट है, या कहना चाहिए जो भी क्या कहते हैं डैमेज अमाउंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो देखो, फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा बच्चे। तो आपने देखा, सिंपल कस्टमर है, इसका कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, एट्रीब्यूट्स हो गए। प्राइमरी की कस्टमर आईडी है, कार, लाइसेंस, मॉडल, ईयर, प्राइमरी की लाइसेंस है, कस्टमर ओन्स अ कार। अब कस्टमर ड्राइवर हो सकता है या ओनर हो सकता है, पार्टिसिपेट करेगा कार के साथ, एक्सीडेंट हुआ
रिपोर्ट नंबर प्राइमरी की है, इसका डेट, लोकेशन, और फाइनली उसके बेस पे क्या आ गया, डैमेज अमाउंट। अब आपको कंस्ट्रक्ट एप्रोप्रिएट टेबल फॉर द सेम। तो टेबल देखो किसका किसका बनेगा, जिसके जिसके पास एट्रीब्यूट्स होंगे उनका उनका टेबल बनेगा, या आप चाहो तो सबका टेबल बना सकते हो। ठीक है, सबका टेबल बना सकते हो। जैसे कि देखो, अगर कस्टमर टेबल बनाओगे तो कस्टमर के अंदर कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स, कस्टमर टेबल का नाम हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया सीआईडी, नेम और एड्रेस। कार टेबल बनाओगे तो क्या बनेगा, कार, लाइसेंस, मॉडल और ईयर। वैसे ही अगर एक्सीडेंट का टेबल बनाओगे तो एक्सीडेंट, एट्रीब्यूट क्या है, रिपोर्ट नंबर, तो ब्रैकेट में रिपोर्ट नंबर, डेट और लोकेशन लिख दो। फिर देखो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड का क्या है, डैमेज अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो, ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, या आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने कस्टमर का टेबल बनाया तो मैं लिखूंगा कस्टमर, और कस्टमर के अंदर मैंने क्या बना दिया, कस्टमर आईडी कॉलम पहला, दूसरा कॉलम बन जाएगा कस्टमर का नेम, फिर तीसरा बन जाएगा एड्रेस। आप चाहो तो 2-3 रिकॉर्ड इसमें फिल कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे करके आप टेबल्स जनरेट कर सकते हो, जितने भी आपके एंटिटीज हैं उनके बेस पे आप टेबल जनरेट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये जो आपका रिलेशनशिप है इसका भी टेबल बनेगा, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे इसका टेबल बनाते हैं, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कंस्टेंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप देखो तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आपको बोला जा रहा है कि कंसीडर कंसीडर अ डेटाबेस यूज टू रिकॉर्ड द मार्क्स। एक डेटाबेस आपको कंसीडर करना है जो क्या रिकॉर्ड करता है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का मार्क्स रिकॉर्ड करता है। चलो अच्छी बात है। ठीक है, गेट इन डिफरेंट एग्जाम्स, जो कि उसको डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू मिले हैं। ठीक है, ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफरिंग, जो भी आप डिफरेंट कोर्स ऑफर कर रहे हो उसके बेस पे। ठीक है, मतलब मान लो कोर्सेस हैं आपके, बी हो गया, आप उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बेस पे जो भी मार्क्स मिले हैं उसको स्टोर करता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम दैट मॉडल्स एग्जाम्स एज एंटिटी, एग्जाम को एंटिटी मानना है, एंड यूजेस अ टर्नरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप को यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, फॉर द एबव डेटाबेस। अब टर्नरी रिलेशनशिप पहले आप समझो, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले। टर्नरी रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि 3 एंटिटीज पार्टिसिपेट करने चाहिए रिलेशनशिप में। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल लूं, मैंने बोला कोर्स, कोर्स इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, कोर्स किसी ना किसी तरीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और टीचर उसको टीच करेगा। कोर्स के अंदर क्या हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, और टीचर टीच कर रहा है। तो समझो मेरी बात को, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यूनिवर्सिटी उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है। इसको देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है जिसको कोई टीचर, समझना मेरी बात को, जिसको कोई टीचर टीच कर रहा है, मतलब टीचर सब्जेक्ट को टीच कर रहा है, और कि वो जो सब्जेक्ट है वो किस कोर्स को बिलोंग करता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी नीड टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड विच टीचर टॉट विच सब्जेक्ट इन विच कोर्स। ठीक है, मतलब जो टीचर है वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो किस कोर्स को बिलोंग करता है, या टीचर एक सब्जेक्ट टीच कर रहा है जो किसी कोर्स को बिलोंग करता होगा। तो इसको हम टर्नरी रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 3 एंटिटीज हैं जो एक ही रिलेशनशिप से रिलेट है। तो जो यहां एग्जाम बनाना है बेटा, ये ध्यान रखो, एग्जाम जो बनाना है आपको वो भी आपका टर्नरी रिलेशनशिप से शो करना है। मतलब 3 एंटिटी होने चाहिए और एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन चालू करो कि आपके पास एंटिटीज क्या है। तो एक एंटिटी हो गया स्टूडेंट, दिख रहा है मुझे, कोर्स ऑफरिंग, दूसरा मुझे दिख रहा है कोर्स ऑफरिंग, उसी के बेस पे रिजल्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, और थर्ड एग्जाम तो है ही, तो मैं मान लो लिखता हूं स्टूडेंट। ठीक है, मैंने बोला स्टूडेंट, और दूसरा दे दिया मैंने कोर्स ऑफरिंग। ठीक है, और आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ये थंब रूल नहीं है कि हमें ऐसा ही बनाना है। ठीक है, इसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी एनालिसिस है बच्चे। ठीक है, बस ध्यान रखना कि कंस्टेंट फुलफिल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट कोर्स ऑफरिंग, तो स्टूडेंट क्या करेगा, एनरोल करेगा कोर्स में। ठीक है, या टेक, स्टूडेंट टेक्स द कोर्स या एनरोल्स इन द कोर्स। चलो अच्छी बात है, क्लियर है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
इसके साथ रिलेट कर देंगे एग्जाम को, क्योंकि ये टर्नरी रिलेशनशिप है, मतलब तीनों एंटिटी एक ही रिलेशनशिप से रिलेट होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, उसका एग्जाम भी अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कोर्सेस, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेस के बेस पे एग्जामिनेशन में क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है, और उसके रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट ने कोई कोर्स लिया हुआ है और एग्जाम के बेस पे उसका कहना चाहिए मार्क्स आ रहे हैं। अब एग्जाम जब देगा तो मार्क्स आएंगे, तो बट ऑब्वियस है इन तीनों को मिला के कोर्स के बेस पे जो एग्जाम हो रहा है उससे हम यहाँ क्या बता सकते हैं कि मार्क्स, तो टेक्स का हम जो एट्रीब्यूट बना सकते हैं वो मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है। और बाकियों के देखो इसमें स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा, बाकी इसके आप जो चाहो एट्रीब्यूट बना दो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट ईमेल आईडी, ठीक है, ऐसे ढेर सारे, स्टूडेंट एज, ठीक है, ऐसे ढेर सारे बन जाएंगे। कोर्स ऑफरिंग का क्या बना दोगे, कोर्स ऑफरिंग का आप सिंपल सी बात है, कोर्स का नंबर बना दोगे या कोर्स का आईडी बना दोगे, उसको प्राइमरी की बना दो, कोर्स आईडी को, ठीक है। टाइमिंग बना दो कि कौन से सेमेस्टर में चलता है, सेक्शन नंबर किसको एलोकेटेड है, रूम नंबर क्या है, ईयर कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। एग्जाम का फिर एग्जाम आईडी बना दो, एग्जाम आईडी क्या हो जाएगा, प्राइमरी की, और बाकी इसके डिफरेंट आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। तो देखो कुछ अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं बच्चे, ठीक है, हम ऐसा बना सकते हैं, ध्यान रखना टर्नरी रिलेशनशिप में हमें शो करना है, टर्नरी रिलेशनशिप में। तो एक रिलेशनशिप के साथ आप कितने एंटिटीज को जोड़ोगे, तीन को तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो आपको मॉडल कहना चाहिए, मॉडल के बेस पे ड्रॉ करना है, सिंपली यूजेस अ टर्नरी रिलेशनशिप फॉर द एबव डेटाबेस। तो टर्नरी डेटाबेस के लिए आपको कुछ ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, या कम से कम तीन एंटिटीज को आपको एक साथ रिलेट करना पड़ेगा, एक रिलेशन से रिलेट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, तो अगर आप देखो, अब मैंने बोला construct an alternative ER diagram that uses only a binary relationship between student and course offering। अब ध्यान रखना कि स्टूडेंट और कोर्स ऑफरिंग के बीच में बाइनरी रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब इन दोनों के अलावा इनसे कोई भी रिलेट ना हो, कोई भी जुड़ा ना हो। तो अब देखो मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट टेक्स कोर्स ऑफरिंग, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट टेक्स कोर्स ऑफरिंग, मैंने ऐसा रख दिया कि स्टूडेंट टेक्स कोर्स ऑफरिंग, ठीक है। अब इस टेक से कोई दूसरा रिलेट नहीं हो सकता, क्योंकि अब बाइनरी रिलेशनशिप बनाना है, मतलब दो ही जुड़ेंगे, ठीक है। टर्नरी में तीन जुड़ सकते थे, अब इसमें दो ही जुड़ेंगे, ठीक है। अब मेक श्योर दैट ओनली वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड कोर्स ऑफरिंग। एक ही रिलेशनशिप है, मैंने श्योर कर दिया, देखो। येट यू कैन रिप्रेजेंट द मार्क्स दैट अ स्टूडेंट गेट्स इन डिफरेंट एग्जाम ऑफ अ कोर्स ऑफरिंग। हाँ, लेकिन आप मार्क्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कोर्स ऑफर होने के बेस पे मार्क्स जो निकल रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप कोर्स ऑफरिंग का क्या करवाओगे, आप एग्जाम कराओगे। अब मैंने यहां एग्जाम का क्या कर दिया, डायमंड में एक डायमंड बोल रहा हूं, डबल रेक्टेंगल में रख दिया। एक डबल रेक्टेंगल में मैंने इसलिए रख दिया यहां पास कि अगर मान लो आपको लगता है कि एग्जाम एट्रीब्यूट एंटिटी जो है, अगर वो आपका वीक एंटिटी है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल रेक्टेंगल में, ठीक है। नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास, अगर ये आपका डिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो यहां लॉजिक जो है इसके लॉजिक से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां देखो यहां तीनों आपस में इंडिपेंडेंट एंटिटीज थे और एग्जाम के बेस पे मार्क्स मिल रहा था। लेकिन यहां देखो यहां क्या हो रहा है, जो भी कोर्स ऑफर हो रहा है उसके बेस पे एग्जाम का मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एग्जाम होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कोर्स ऑफरिंग से रिलेट करना पड़ेगा। तो एग्जाम क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, किस पे, कोर्स ऑफरिंग पे, ठीक है। जो भी कोर्स ऑफर होगा उस पर वो डिपेंडेंट हो गया। तो अगर डिपेंडेंट एंटिटी हुआ तो बट ऑब्वियस इसमें प्राइमरी की आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब हम इसको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करेंगे तो आप देखोगे इसका प्राइमरी की नहीं बन पाएगा। तो इनको रिलेट करने के लिए आपको जो रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा वो भी आपको डबल रेक्टेंगल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बेस्ड पे यहां आपने क्या कर दिया, मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट और मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट गेट्स मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, एग्जाम के बेस पे मार्क्स ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, अगर इसको जो भी कंस्टेंट्स गिवन है कि बाइनरी रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसके साथ आप क्या करो,
ये भी बताओ कि मार्क्स को भी आपको क्या बताना है कि मार्क्स जो स्टूडेंट के आ रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में उसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं बच्चे। आगे बात करते हैं, ईजी शॉप रिटेल एप्लीकेशन केस स्टडी की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपके पास क्वेश्चन है कि वन सप्लायर कैन प्रोवाइड मेनी कोटेशन। क्वेश्चन समझो, उसके बेस पे हमें यार डायग्राम बनाना है। जो एक सप्लायर है कैन प्रोवाइड मेनी कोटेशन, एक से ज्यादा कोटेशन दे सकता है। तो सप्लायर और कोटेशन में क्या रिलेशनशिप है, वन टू मेनी। एवरी आइटम देयर विल बी ए सेपरेट कोटेशन, हर आइटम के लिए एक सेपरेट कोटेशन है। मेनी सप्लायर कैन कोड फॉर द सेम आइटम, डिफरेंट सप्लायर्स सेम आइटम का कोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, मेनी आइटम्स कैन बी आउटवर्ड टू द सेवरल रिटेल, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे होंगे कि बहुत अलग अलग रिटेल्स में अवेलेबल मिल सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन में आपके पास कंस्टेंट क्या है, वन एम्प्लॉयर वर्क्स फॉर ओनली वन रिटेल आउटलेट। एक एम्प्लॉय केवल एक ही रिटेल में काम करेगा, दूसरे में नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, वन रिटेल आउटलेट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज, लेकिन एक रिटेल आउटलेट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। फिर मेनी कस्टमर कैन परचेज आइटम फ्रॉम सेवरल रिटेल आउटलेट, डिफरेंट कस्टमर जो हैं वो अलग अलग रिटेल आउटलेट से आइटम परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वन एम्प्लॉय कैन नॉमिनेट मेनी डिपेंडेंट्स, एक एम्प्लॉय अपने से रिलेटेड बहुत सारे डिपेंडेंट को बता सकता है कि मेरे से रिलेटेड बहुत सारे डिपेंडेंट हैं। इनके बेस पे आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो वही बात, सबसे पहले एंटिटीज आइडेंटिफाई करो, रिलेशनशिप और कार्डिनलिटीज आइडेंटिफाई करो, की एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करो और ड्रॉ कर दो ये डायग्राम। तो देखो बच्चे, एंटिटीज अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो बड़ा ही सिंपल सा था। इसमें तो देखो सप्लायर है, कोटेशंस है, ठीक है, फिर एम्प्लॉय है, कस्टमर है, रिटेल आउटलेट है, दिख रहा है। तो देखो सप्लायर है, कोटेशन है, आइटम है, रिटेल आउटलेट है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है और डिपेंडेंट। ठीक है, रिलेशनशिप देखो, तो पहला क्या पॉइंट था, वन सप्लायर कैन प्रोवाइड मेनी कोटेशन, तो वन टू मेनी। तो देखो वन टू मेनी हो गया, सप्लायर प्रोवाइड्स कोटेशन वन टू मेनी। Many items can be outward to several retail. Many item can be outward to several retails. तो बट ऑब्वियसली मेनी टू मेनी हो गया, आइटम एक आइटम अलग अलग रिटेल में हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग रिटेल आउटलेट में डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं जो अलग अलग जगह पे हैं, तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में है। फिर मेनी कस्टमर कैन परचेज आइटम फ्रॉम सेवरल रिटेल आउटलेट्स। ठीक है, तो आपके पास कस्टमर है, परचेज करेगा रिटेल आउटलेट से आइटम्स को, अलग अलग जगह से परचेज कर सकता है। ठीक है, तो अगर की एट्रीब्यूट हम देखें तो सप्लायर का सप्लायर आईडी बना दो, कोटेशन का कोटेशन आईडी बना दो, आइटम का आइटम आईडी या आइटम कोड बना दो, रिटेल आउटलेट का रिटेल आउटलेट आईडी बना दो, एम्प्लॉय का ई आईडी या एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय नंबर, कुछ भी बना दो जो प्राइमरी की होगा। कस्टमर का आप कस्टमर ने कस्टमर आईडी, ठीक है, या सी आईडी बना सकते हो या सिंपल कस्टमर आईडी बना दिया। डिपेंडेंट, ठीक है, अब अगली बात है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट तो बट ऑब्वियस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो उसमें अगर आप प्राइमरी की ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय से रिलेटेड है कि एक एम्प्लॉय के कितने डिपेंडेंट हैं। दूसरे रिलेवेंट एट्रीब्यूट की बात करें तो अब आप देख लो सप्लायर में कौन कौन से हो सकते हैं। तो सप्लायर का नेम हो सकता है, सप्लायर का एड्रेस हो सकता है, कोटेशन में कोटेशन का प्राइस, कोटेशन की डेट, कोटेशन का स्टेटस, आइटम में आइटम का कोड, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। रिटेल आउटलेट में लोकेशन हो सकता है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नेम, उसके डेजिग्नेशन, ईमेल, कॉन्टेक्ट नेम, सैलरी, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड ना भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कस्टमर में कस्टमर टाइप, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, एज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखो अब यहां मुझे समझ में आ रहा है, सप्लायर वन टू मेनी रिलेशन से जुड़ गया, सप्लायर और कोटेशन वन टू मेनी है। ठीक है, अब जो कोटेशन होगा कॉल्ड फॉर आइटम, ठीक है, और आइटम को परचेस कौन कर सकता है, कस्टमर। ठीक है, और परचेस कहां से करेगा, रिटेल आउटलेट से। ठीक है, और आइटम का जो आउटवर्ड होगा मेनी टू मेनी में, वो रिटेल आउटलेट के लिए होगा। ठीक है, अब रिटेल आउटलेट हैज एम्प्लॉइज, देखो एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, और एम्प्लॉय के क्या है, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट के पास कोई भी प्राइमरी की क्यों नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय से ही रिलेटेड है। तो ये डिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय पे। तो बट ऑब्वियस है इसका जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी है, और इसका जो डिस्क्रिमिनेटर होगा, जो भी डिस्क्रिमिनेटर होगा, जो भी आपको लगता है एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि इनसे इनको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, उनके बेस पे मैं क्या करूंगा, कंबाइन कर दूंगा। मतलब एम्प्लॉय आईडी प्लस
डेट ऑफ बर्थ मैं अगर मान लो करता हूं, डेट ऑफ बर्थ को बनाता हूं, डेट ऑफ बर्थ को, तो एम्प्लॉई आईडी प्लस डेट ऑफ बर्थ डिपेंडेंट का क्या बन जाएगा, प्राइमरी की। अब ये डिपेंडेंट जो है आपका वीक एंटिटी है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीक रिलेशनशिप से। तो इनके बीच में मैंने वीक रिलेशनशिप के लिए डबल डायमंड का यूज किया, और वन टू मेनी रिलेशनशिप है। तो ये था इसका बेटा ईआर डायग्राम, हम ऐसे बना सकते हैं। अब मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और आपको बना के मुझे भेजना है, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम कितने अलग अलग तरीके से बना पाते हैं। तो ये दो आपको मैंने क्वेश्चन सेट दिए हुए हैं, जिसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको आपको देख के बनाना है। ठीक है, थैंक यू।